कायदे से हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं तो गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। लोगों की जान जा रही है साहब, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस देश में हर एक नागरिक की जान की कीमत है। अगर आपसे सत्ता नहीं संभल पा रहा है, आप कुर्सी पर बैठकर वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जब आप सत्ता में नहीं थे, वो जो सपने दिखाए थे वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है ना दोस्तों, इस रिपोर्ट में 17 लाख लोगों की जान चली गई है। हाहाकार वाली स्थिति है इस देश में, इस देश की राजधानी में, कि कैसे लोग पोल्यूशन के शिकार से मर रहे हैं। मुख्यमंत्री से जब कोई सवाल पूछता है तो वो AQI को IQ करती हैं। मुख्यमंत्री का इंटरनेशनल लेवल पर विरोध होता है। ट्रिपल इंजन की सरकार है दोस्तों दिल्ली में, देश की राजधानी में ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। सत्ता में आप है, गृह मंत्री आपके पास है, तमाम संसाधन आपके पास है, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी की है, यहां तक कि राज्यपाल के बारे में भी जो कहा जाता है वो भी आपको पता ही। आरोप लगते रहते थे कि पहले जो है आम आदमी पार्टी के सर पर राज्यपाल बैठी रहती थी, लेकिन अब तो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना। तो सब मिलजुल कर काम करने के बावजूद रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे? बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि हमारे देश में नागरिकों की जान की कीमत शून्य है, उनकी कीमत का कोई भी मूल्य नहीं है। रेल दुर्घटना होता है, जिम्मेदारी किसी की नहीं होती है। देश में बड़े हादसे, पुल गिर जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं। सड़क पर लोग दुर्घटना से मर जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं। आतंकी हमला यहां तक की होता है, उस पर भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। अब सोचिए कि नेताजी मस्त हैं अपनी कुर्सी पाकर और जनता त्रस्त है बीमारियों को झेल झेल कर। ये बीमारियां जनता की जान का जंजाल बन रहा है दोस्तों। 17 लाख लोगों की जिंदगियां खत्म हो जानी पोल्यूशन से, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो रिपोर्ट निकलकर सामने आया है वो बेहद डरा देने वाला है, और इन डरावनी तस्वीरों को शायद हमारे गृह मंत्री जी सही से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाना चाहूंगी, हमारे गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कि भैया आप देखिए कि आप लोगों की वजह से क्या हो रहा है। देश में हाहाकार जैसी स्थिति मची हुई है, 17 लाख लोगों की मौत हो रही है दोस्तों। अमित शाह को फौरन इस्तीफा देना चाहिए, इनकी सरकार गिरनी चाहिए, क्योंकि सत्ता पाने के लिए इन्होंने बहुत हसीन सपने दिखाए थे, लेकिन उन हसीन सपनों का क्या है कि उन हसीन सपनों को सिर्फ सपना मानकर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पोल्यूशन से साल 2023 में 17 लाख लोगों की जान गई है। रेड माइक की रिपोर्ट, सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट जो है वो चीख कर बयां कर रही है। कहा जा रहा है कि प्रदूषण की जबरदस्त मार, दिल्ली में सरकारी अस्पताल इस वक्त भरे पड़े हैं, सांस की तकलीफ हो रही है लोगों को, खांसी, अस्थमा, यहां तक कि ब्रेन हैमरेज के केस बढ़ गए हैं। प्रदूषण से 2023 में 17 लाख लोगों की जान चली गई है। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मरीज जो है लगातार, जी हाँ, लगातार घर से बीमारी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनको कोई देख नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए क्या हो रहा है, कैसे जो हरियालियों को काटने की कोशिश की जा रही है, अरावली को जो काटने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाने के लिए राजस्थान की सड़कों पर इस वक्त की सबसे बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत मामले को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर चले हैं। लेकिन कारपोरेट दबाव में बिक चुकी गोदी मीडिया इस पर कोई खबर नहीं दिखा रही है। मीडिया चुप है। क्यों चुप है? तो आप सभी को पता है, ऐसी खबर कौन दिखाएगा भैया? ऐसी खबर दिखाने की मतलब हिम्मत होनी चाहिए, इनके पास तो हिम्मत भी नहीं है। सीधे हेडक्वार्टर से आता है खबर और उस हेडक्वार्टर के आदेश को ये लोग फॉलो करते हैं। देश में पोल्यूशन है दोस्तों, यही सुधीर, अंजना, चित्रा, रूबिका चीख कर दिल्ली में जहर हो रहा है, जहरीली सांस जो है ले रहे हैं हम, जहरीली हवाओं की चपेट में है। आज एक भी देखिए ना, इनके जरिए कोई रिपोर्ट उठाकर किया गया हो, डिबेट करा, जो मुर्गा लड़ाया जाता है, जो आपस में लोगों को भिड़वाया जाता है, इस मुद्दे पर ही कर लिया गया होता। दिल्ली के लोगों की जान को ही बचाने के लिए थोड़ा बहुत आवाज, ना ज्यादा बहन तो थोड़ा बहुत आवाज तो उठा ही सकती हैं। प्रवक्ता का काम वैसे ही करती हैं आप, तो थोड़ा सा प्रवक्ता कम बन जाती, थोड़ा ज्यादा सवाल सत्ता पक्ष से पूछ लिया जाता विपक्ष के ही जरिए, तो आप खामोश हो जाती, देखते कि क्या सवाल का जवाब दे रहे। लेकिन नहीं भाई नहीं, अब तो मुंह में कुछ बोलेगा ही नहीं, दही जम गया, सब फेविकॉल से चिपक गया है मुंह। और देखिए
बीजेपी के सांसद जो हैं संसद भवन में क्या कह रहे हैं, और ठहाका लग रहा है अनुराग ठाकुर का, किरण रिजिजू का, अर्जुन राम मेघवाल का, सब दांत लगा निकाल कर हंस रहे। वो सदन की कार्रवाई दोस्तों जिसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया जाता है, जहां पर 2 मिनट के चार्जेस 2 लाख रुपए से ज्यादा के होते हैं। कार्रवाई के एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक सेशन के। और यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है, तो लड़की की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में कलेश हो, पति पत्नी में नहीं बन रही है, रिश्ता बिगड़ रहा है, या फिर अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप जय राम जय राम जय राम बोलिए। ये सब चल रहा है पार्लियामेंट हाउस के अंदर। ऐसे पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, ऐसे खत्म होगा। एक तो विदेश पहुंचे हुए हैं और जो देश में हैं उनका हाल अलग ही है। वो कुर्सी पाकर एकदम चैन की सुकून में जी रहे हैं कि भैया हमको क्या है, हमारे पास एयर प्योरीफायर है, हम तो लगा लेंगे, पैसा खर्च करेंगे, सब आ जाएगा। जो गरीब लोग हैं उनके बारे में कौन सोचेगा? जिसकी सोचने की जिम्मेदारी आपने उठाई थी उसके बारे में कौन सोचेगा? शायद आप नहीं सोच पा रहे हैं, और नहीं सोच पाने की वजह से लोगों की जिंदगियां खत्म हो रही है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हैं। आप लोगों को जितनी जिम्मेदारियां दी गई थी उन जिम्मेदारियों पर आप लोग खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों।